Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना we the talented youngsters and when we talk about talent I think dancing is a talent जो कई लोगों में inbuilt होता है मतलब पैदा होते से ही पता चल जाता है कि ये ग्रेट डांसर्स होने वाले हैं आई थिंक दो ऐसे ही लोग मेरे साथ हैं सो यू थिंक यू कैन डांस में आपने इन दोनों को देखा ही होगा दे आर डूइंग मार्वलस जॉब रायन एंड कल्पिता यू आर फ्रॉम क्लासिकल बैकग्राउंड रायन यू आर लाइक कंटेम्प्रेरी एंड ऑल बहुत डिफरेंट एक फील होगा व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ अ इंटरनेशनल फ्रेंचाइज सिस्टम कितना यू आर फीलिंग लाइक प्राउड मैं पहले ही बोलता आया हूँ कि सोयो थिंक डांस एक बहुत बड़ा ब्रांड है मतलब बहुत डांसर्स को इंस्पायर किया है मेरे को भी इंस्पायर किया डांस स्टार्ट करने के लिए तो अब जब मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ तो ऑल्सो आई फील लाइक इन इंडिया अभी डांसिंग बहुत पॉपुलर है बट ग्रेट डांसिंग इतना निकल के नहीं आता है क्योंकि हर टीवी शो को ड्रामा चाहिए होता है ये सब चाहिए होता है बट इस शो को इट्स ऑल अबाउट डांसिंग इसलिए मैं यहाँ पर हूँ मतलब मेरी लाइफ में ज़ीरो ड्रामा है मतलब zero drama. More excited नहीं दिखेंगे I think he's more into spirituality, Yes. more into peacefulness. Yes. But I think that is the way you're getting your power from. Absolutely. आप बैकअप करके रखते हो पूरा पावर आप पूरा जमा करते हो एंड देन फिर आप आते हो और फिर स्टेज में फोड़ देते हो आई थिंक दैट्स द रीजन यू आर डूइंग सो वेल I think so too because I feel कि एक सच्चापन होता है उससे मतलब एक फेक नहीं होता है डांस पे एक सच्चापन होता है उस डांस में वेल हमें एक और प्यारे डूड ने ज्वाइन किया है ही इज इनक्रेडिबल आर्यन आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका एवरीबडी सेज दैट आई थिंक यू दैट्स ट्रू सो पहले तो मैं कल्पिता से पूछूँ कल्पिता आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आप एक ऐसे डांस फॉर्म को लेके आए हो दैट इज़ लाइक इसमें छोटी सी भी त्रुटि जिसे हम कहते हैं ना पीपल वॉच इट एंड जो जितने भी क्लासिकल डांसर्स हैं माधुरी मैम खुद क्लासिकल डांसर है तो क्या कभी लोड होता है कि यार आई एम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज़ ऑलरेडी ट्रेन्ड इन दिस फॉर्म बहुत लोड होता है उस बात का क्योंकि सब जानते हैं माधुरी मैम सबकी आइडल रही हैं इंडिया में नहीं बाहर भी तो टेरेंस सर को भी ही इज़ रियली ट्रेन्ड एंड ही नोज़ अ लॉट ऑफ कथक तो बहुत उसमें प्रेशर होता है स्पेशली बिकॉज ये शो ऐसा है इंटरनेशनल ब्रांड है एंड इंटरनेशनली कथक नहीं होता है इट्स इंडियाज़ टच टू दिस शो जिसमें क्लासिकल डांसिंग आता है सो इसलिए वो प्रेशर और भी ज़्यादा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा है तो बट ये नर्वसनेस नहीं है एक्साइटमेंट रहती है एंड बस मैं आप 19 साल के हो और आप जब 4 साल के थे आप तब से सीख रहे हो दैट्स वाई 15 साल आपको सीखते सीखते हो गए सो इट इज़ लाइक आपने ही कहा कि इंकलकेट हो गया है सब कुछ बॉडी में सो अभी जो आगे हिप हॉप करने को मिला या फिर जैज़ या फिर कंटेम्प्रेरी और आगे टफ होता जाएगा टॉप 10 में तो और टफ हो जाएगा सो ब्रशिंग अप हो गई है माइंड की कि मुझे सब करना है और बाय द एंड ऑफ द सीजन 1 ऑफ सो यू थिंक यू कैन डांस यू विल बी अ परफेक्ट डांसर गुड इन एवरी डांस फॉर्म आई थिंक वो तो नहीं होता इसमें परफेक्ट डांसर आई डोंट थिंक इंसान कभी परफेक्ट बन पाता है इट्स जस्ट कि इस शो का एम है जो 4-5 दिन आपको मिलते हैं एक हफ्ते 4-5 दिन में आपको एक पूरा नया स्टाइल मिलता है कोई भी स्टाइल हो चाहे लैटिन हिप हॉप कोई भी 4 दिन में तो कोई नहीं सीख सकता बट वही होता है कि आप उस कोरियोग्राफी को कितना निभा पाते हैं सो उस 4 दिन में मैं वही एम लेके आई थी इस शो में अपने आप को उसी को ट्रिगर करके कि वर्सेटाइल होना है वरना मैं किसी और शो में जा सकती थी अगर मुझे सिर्फ अपने स्टाइल में compete करना होता तो आई वॉन्टेड टू लर्न दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग इस शो में आके बहुत स्टाइल सीखने को मिलेंगे सो बस वही करना है इन लोगों से क्या इंस्पिरेशन मिलती है बिकॉज आई थिंक आप तो पहले भी वी हैव सीन यू डूइंग कमिंग इन दी रियलिटी शोज़ एंड पर कहते हैं ना जब अच्छे डांसर्स को देखो तो एक फील फैक्टर ही गुड आता है एंड व्हेन यू आर लाइक 16 एंड 19-20-21-22 साल के लोगों को देखते हो तो कैसा लगता है कि यार इनको हराना इनको कॉम्पीट ऐसा कैसी फीलिंग होती है What I feel is that I am very inspired by all the contestants. सबसे फेवरेट कौन है अभी ये दो खड़े इसलिए ऐसे नहीं है कि इन दोनों का From the auditions I like Ryan Bhaiya a lot and Kalpita also because the way she does Kathak is brilliant and I मतलब मैं दोनों को बहुत अच्छे मतलब I get inspired by them. So even I used to say Ryan Bhaiya कि मैं अगर कंटेम्प करूँगा तो उनकी तरह ही करूँगा. So I मतलब मेरा एक्चुअली इफ़ एनीवे डांसर्स आर वाचिंग दिस शो
मुझे ये बोलना है कि डांस इज़ नॉट वन स्टाइल, डांस इज़ डांस. सो बी एट कथक, बी एट कंटेम्प्रेरी, बी एट हिप हॉप, हम वही चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो जो भी डांसेस है, आई एनकरेज यू ऑल टू प्लीज़ बी वर्सेटाइल. सिर्फ एक हिप हॉप से खुशी मत लो, कंटेम्प्रेरी से भी लो, जैज से भी लो, हर चीज़ से लो और खुशी होगी. सो It's a question I usually don't ask to dancers, but what I feel is dancing is something that comes from full body. मतलब आप म्यूजिक सुनते हो और वो आता है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कभी शादी वगैरह कुछ हो रही है, बारात जा रही है, एंड एक्चुअली यू वांटेड टू डांस एंड यू डिड दैट? हमारा स्टार्ट ही ऐसे, एटलीस्ट मेरा स्टार्ट ही शादियों में हुआ. मतलब जब व्हेन आई वाज यंग, आई एम 24 राइट नाउ, व्हेन आई वाज लाइक रियली यंग, तो तब You're young right now also. या एब्सोल्युटली, या आई एम वेरी यंग. जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो ट्रेंड था कि सबसे तेज़ जो डांस करता है वो बेस्ट डांसर होता है. तो शादी में बिल्कुल इतना तेज़ डांस करता था कि मैं क्या बताऊँ. और कौन सा फेवरेट गाना था जो शादियों में बजता था और बहुत नाच? सुखबीर के गाने होते थे, यू नो, लाइक ऑल दी सॉन्ग्स, दिलेर मेहंदी, लाइक ऑल दी सॉन्ग्स लाइक सुपर हिट दोस डेज. सो एनी सॉन्ग यू रिमेंबर जो आपका चाइल्डहुड से आपने शादियों में बड़ा परफॉर्म किया? क्योंकि घर में क्या है, मम्मियाँ और ये बड़े इमोशनल टॉर्चर करती हैं. मैंने देख सही कि मेरी बेटी बहुत अच्छा नाचती है और देन स्टेज ओपन हो जाता है और फिर वी आर ऑन स्टेज एंड सून वी हैव टू परफॉर्म इट. आई थिंक ये हैपन सबके साथ होता है. तो आपका कोई ऐसा फेवरेट डांस जो आपने कई बार कई बार उसको परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ वेडिंग्स एंड ऑल? मोस्टली माधुरी मैम और ऐश्वर्या मैम के सारे जो गाने होते हैं, मोस्टली उन सारे गानों पे मैंने बहुत किया है बचपन में, जैसे ढोल बाजे एंड ऑल ऑफ दैट. तो उस पर बहुत कर. नॉनसेंस सॉन्ग यू हैव डन डांस आई ऑन? हैव डांस ऑन निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, लाइक वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था. I cannot even imagine, Ryan. I cannot even imagine you doing nimbuda, nimbuda, nimbuda. मतलब मैं शो पे बहुत कुछ वैसे कर चुका हूँ. लाइक मेरे सारे एक्ट्स हैव बीन लाइक सुपर फनी एक्ट्स. सो अगेन डांस इज अबाउट फन. लाइक इट्स नॉट अबाउट बीइंग सीरियस, इट्स नॉट अबाउट बीइंग, मतलब इट्स फन. उस फन को पैशन में कन्वर्ट करना है स्किल, बट इट्स फन आफ्टर ऑल. सो तुमसे होता है ऐसे बात कि एकदम आर्यन को खड़ा कर दिया सामने कि परफॉर्म? घर वाले कई बार ऐसे करते होंगे. विच इज़ द बेस्ट सॉन्ग यू ऑलवेज हैव ऑन योर किटी कि यार ये तो मैं करूँ, ये तो मेरा परफेक्शन है डांस? मतलब ऐसा कोई गाना जो हमेशा कहीं भी आप हमारे इंदौरीज में कहते हैं चेप देते हैं हम लोग, हर कहीं भी चेप देते हैं, ऐसा कोई गाना है? या एक उनका ऋतिक रोशन सर का धूम का जो टाइटल सॉन्ग था उनका, धूम मचा. हाँ, तो उस टाइम मतलब मैं जब मतलब रिसेंटली मतलब 2009 या 10 पे आया था, तो उस टाइम में मतलब आप 12-13 साल के होंगे तब, 12-10, हाँ 9-10 साल के. तो उस टाइम में उस गाना पे कभी भी मतलब बस गाना मतलब चलता था और मैं करने लग जाता था. तो मतलब वो अंदर से आता था. उस मतलब ऐसे सॉन्ग्स हैं जिससे आप सुनते साथ मतलब कुछ ना कुछ होने लग जाता कुछ ना है, कुछ वाइब्रेशंस होता है, होने लग जाते हैं. गाने कुछ ऐसे होते हैं, लाइक पुराने भी कई ऐसे गाने, मोहरा तू चीज़ बड़ी है मस्त मजे, एनी टाइम यू लिसन यू वांट टू परफॉर्म इट. फर्स्ट सॉन्ग आई डांस्ड ऑन वाज जानू मेरी जान. सो मतलब आई लव ऑल सॉन्ग्स. So the thing is, आपकी लाइफ आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन चेंज होने वाली है, बिकॉज आफ्टर सो यू थिंक यू कैन डांस, यू विल बी एन इंटरनेशनल डांसर इन एनी सेंस, जिसमें आपके पास बहुत सारी स्टाइल्स होंगी. एनी स्ट्रैटेजी और एनी प्लान यू हैव डन फॉर योर फ्यूचर आफ्टर सो यू थिंक यू कैन डांस, एंड कुछ सोच रखा है आप लोगों ने कि लाइफ कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स में चेंज होगी? एंड बिकॉज आप तो बहुत सोचते हैं, मनन चिंतन मंथन बहुत करते हैं, तो एनीथिंग यू हैव थॉट ऑफ रन? मेरा हमेशा से प्लान था कि मैं 25 साल से रिटायर जाऊंगा, 25 साल पे. बट रिटायरमेंट काम से नहीं होना है, बट उन चीज़ों से होना है जिनसे मेरा मन नहीं लगता. Please take me also, Ryan, whenever, because I love being in peace, because we are occupied with so many things. Now we need ourselves somewhere. So I'm going to write my book. I'm going to finish my book. I've begun like writing a book. I'm going to finish it. Ryan के साथ पर्वतों पे जाने वाली हूँ और वहीं पे रहने वाली हूँ. No, but obviously this brand is really big, and hopefully our lives will change for the good. What you have planned, because you're just 19. हाँ, सो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. मुझे ग्रेजुएशन भी ख़त्म करनी है क्योंकि दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चाइल्ड. तो वो ख़त्म करूँगी, एंड बस हार्ड वर्क नहीं ख़त्म रोकूँगी अपना. इवन आफ्टर दिस शो आई विल कीप वर्किंग इक्वली हार्ड.
ताकि जितना काम हो सके मिले, बिकॉज जितना काम आता है उतना खुशी मिलती है मुझे अपनी। आर्यन, आपने कुछ सोच रखा है? आप तो बहुत ही छोटे हो अभी, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो डूड। बेसिकली हाँ, I have to give my मेरे को सच सच बताना, शर्माना मत। 16 साल का है, भले ही 16 साल का है, बट लड़कियों को ना एक फैक्टर होता है, डांसर्स बहुत चार्मिंग लगते हैं यार। मतलब डॉक्टर अगर लाइन मारेगा लड़की ध्यान नहीं देगी, पर डांसर डांस करेगा लड़की दीवानी हो जाएगी। हाँ, सो आर्यन, होती है लड़कियाँ, आर्यन यार तू ही मेरा दोस्त है, आर्यन पास में जाके बैठ गई, ऐसा यू एंजॉय दिस समटाइम? नो, बेसिकली अभी तो वो सब नहीं हो रहा बिकॉज वी आर into rehearsals and That's a diplomatic answer and your smile says everything, dude. No, but he's really sweet. He's very sweet. Yeah, so he is. And undoubtedly, you are a gem of a person, yes. So, thank you so much, guys. I wish you all the best. And I think you are, एक अरब की जनता में अगर कोई टॉप 20 में है तो वो undoubtedly बहुत marvelous dancer है, तो you are one of them. Thank you so much for coming to Indore and joining us on this journey. Any message you want to give, especially to all the youngsters? do you want to hear something? Youngsters, yes, yeah, youngsters. He is a youngster. like nowadays, like Yeah, no, he's like 16 now. yeah, basically nowadays everybody think that dance is like you should like do like on the beat, but like it's not what you think the मतलब जब भी आप डांस करते हो तो यू बेसिकली मतलब आप बीट्स पे जाते हो, पर आप जो आपके अंदर है वो आप बाहर नहीं निकालते हो। तो मैंने आपसे वो सवाल पूछा था कि बचपन में कौन से गाने पे नाचते, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम इनर सोल। हाँ, तो बीट्स पे मत जाओ, मैं बोलूँगा बीट्स पे मत जाओ, जो अंदर है आपके हार्ट के, वो आप मन से जो आपका निकलता है वो डांस करो आप। Even if Tapori style comes out, do that. Best. My suggestion to everyone will be, if you want to be a professional dancer, please train. बहुत डेडिकेशन लगता है, मतलब सबको लगता है कि डांस ही तो कर रहा है, बट बहुत मेहनत लगती है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ वी डोंट हैव अ सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि MBA करो तो नौकरी मिल जाएगी। आर ओनली सिक्योरिटी इज़ आर हैप्पीनेस, and when we dance people smile, so that's what's our reward. So if you want to be a dancer, have a higher purpose and just keep training, and one day you'll be happy and we'll make people happy. Very nice. Kalpita, you want to आई विल से कि कभी एक स्टाइल पे फोकस ना हो जाओ, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स यू। क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, आप किसी और चीज़ को शायद ज़्यादा आप उसमें फील कर पाओगे, यूल फील मोर फ्री। जितना आपको स्टाइल्स आएगा आप उतना ही खुलोगे एज अ डांसर। तो बस जितना स्टाइल्स हो सके उतना ट्राई टू ट्रेन, जैसे रायन ने बोला, एंड इट विल टेक अस एवरीवन फॉरवर्ड। You guys are rocking. All the best. Top 10 में आओ and hopefully आप तीनों में से कोई जीते. So you think you can dance? Thank you so much guys for coming. Thank you.